हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक सवाल डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स जनरली उसे एक ट्रिक से, एक फॉर्मूले से सॉल्व करने का अप्रोच रखते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में भर भर के एकदम बता देना, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे सेशंस और लाऊं जिसमें अधिकतर स्टूडेंट्स उस सवाल को अगर फॉर्मूले से करते हैं तो फॉर्मूले में याद क्या रखना है। केवल ऐसा नहीं है कि ट्रिक को आपने याद रख लिया, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस ट्रिक की लिमिटेशन क्या है। इस ट्रिक पे जो डिफरेंट सवाल बनते हैं वहां पर ये ट्रिक अप्लाई करेगी या नहीं, तो बताना है, लाइक शेयर अवश्य करना है, ठीक है, कमेंट जरूर करना है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कंप्लीट चैप्टर का जो रिवीजन कर रहे हैं वो हमारा जो दूसरा चैनल है दैट इज CGL अड्डा 24/7 वहां पे कर रहे हैं। मंडे को उसकी पहली क्लास होगी 7 PM पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज सर्च कर लेना, जहां पर लेटेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस विद बेस्ट अप्रोच हम डिस्कस करेंगे। 1 से 2 क्लास में आपका पूरा एक टॉपिक लेटेस्ट सवाल के साथ क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो आना, जैसे ये सेशन आपको अच्छा लगेगा वैसे ही वो सेशन भी अच्छा लगेगा। चलिए सवाल को डिस्कस करते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू T/60। काफी किताबों में मिल जाएगा, कई लोगों ने आपको बताया भी होगा, लेकिन इसको सिर्फ रटे नहीं, समझते हैं। देखो सवाल को पढ़ो एक बार, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, देखो इस सेशन को कौन समझ पाएगा, जिसने इस टाइप के सवाल करे होंगे। तो सवाल को पॉज करके एक बार ट्राई करना है, ठीक है। तो मैं ये आशा करते रहूंगा कि आप सवाल को ट्राई कर रहे हैं। सवाल क्या कह रहा है, अ मैन गोज टू हिज सिटी at 25 km/h and returns at 4 km/h if he takes total of 5 hours 48 minutes in going and coming, find distance between his home and city। अब देखो यहां पर फॉर्मूला अगर लगाना है तो क्या, x y या स्पीड 1 स्पीड 2, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू में टाइम डिवाइडेड बाई 60। हमने ये बात रट ली, तो हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लगा दिया, क्या 25 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई दोनों स्पीड का सम, मैं लिख देता हूं 25 प्लस 4 इंटू में टाइम कितना है। अब यार यहां पर जो टाइम है 48 मिनट्स है, लेकिन 5 आवर 48 मिनट है। तो यहां पर बेसिकली फॉर्मूला तब होता है जब ये टाइम किस में हो, मिनट में हो। बेसिकली इसका जो यूज होता है, ये पूरा क्या है, ये पूरा हमारा आवर में है, केवल रटना नहीं है। अगर सवाल आता 48 मिनट तो 48/60, यहां पर 5 आवर 48 मिनट है, यानी 5 आवर 48 मिनट को किस में कन्वर्ट कर दो, आवर में। तो 5 घंटे तो पूरे हो गए, 48 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिया। 12 से गया 4 बार, 12 से गया ये 5 बार, 5 5 25 प्लस 4 29/5 हो गया। तो देखो 25 और 4 29 से 29 कट गया, 5 से गया 5 बार, तो 5 4 जा 20 सवाल का करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अभी हम मुद्दे की बात पर आते हैं। देखो काटा पीटी तो आप कर ही लोगे, मेन हम इस बात पे आते हैं कि अरे फॉर्मूला क्या इसके बिना काम नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज आनी चाहिए जिसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं जिसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, सबसे पहले केवल इसके फॉर्मूले को नहीं समझना है, हमें यह समझना है कि एवरेज स्पीड होती क्या है। इसका फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहां पर x और y क्या है, x और y उस व्यक्ति के जाने और आने की चाल है। और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए, बोलो बराबर होना चाहिए, हाँ या ना, कि भाई x और y अलग अलग मैं स्पीड से गया तो हमने डिस्टेंस मान लिया xy, तो xy ही मैं गया हूं और xy ही मैंने रिटर्न किया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2xy, और x की स्पीड से y आवर लग गए, y की स्पीड से x। तो मैंने ये भी आपको बता दिया कि ये फॉर्मूला कहां से आया, समझ में आई। तो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन को समझ जाओ। एवरेज स्पीड क्या होता है, कोई आपसे पूछे तो ये मत बताना आगे से, या ये मत बोल देना कि भाई टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ना, उसको समझाओ यार। जहां पर एवरेज स्पीड एक ऐसी स्पीड होती है जिससे हम एक से अधिक स्पीड, क्या, जिससे हम एक से अधिक स्पीड को सिंगल स्पीड से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब क्या है सर, तो मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति 25 की स्पीड से गया एक दूरी को, और उसी डिस्टेंस को वो 4 की स्पीड से लौट के आ गया। किस स्पीड से गया, 25 की स्पीड से गया, और 4 की स्पीड से वो यहां पर लौट के आ गया। तो एक ऐसी स्पीड बता दो, और टाइम कितना लगा था, टाइम लगा था 5 घंटे और 48 मिनट। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों स्पीड की जगह मैं एक ऐसी स्पीड बता दूं जिससे इस डिस्टेंस को आने जाने में टाइम इतना ही लगे, लेकिन वो सिंगल स्पीड हो जाए। क्या हो जाए, सिंगल स्पीड। मतलब यहां से ये जो स्पीड आएगी, आप ये कह सकते हो कि वो 2xy अपॉन xy x प्लस वाई की स्पीड से गया, और 2xy अपॉन x प्लस वाई की स्पीड से आया,
तो भी उसको क्या कितना टाइम लगेगा, इतना। तो सर इससे फायदा क्या हुआ? तो मेरे भाई इस बात को समझो, वो इस स्पीड से गया और इसी से आया, तो टोटल कितनी देर चला है? वो टोटल कितनी देर चला है? इतनी देर चला है। घंटे में कन्वर्ट किया था हमने, यहाँ पर कितना आया था? 29/5 आया था। इसका मतलब उसने टोटल मिलाकर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन ये क्या आया है बताओ? तो यार टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का मतलब जाना प्लस आना। क्या उसने जाना प्लस आना पूछा है? नहीं, उसने ये पूछा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इज होम एंड सिटी। मतलब एक तरफ की दूरी बताओ। इसी वजह से यहां पर एक हाफ और आ जाएगा। अगर आप फॉर्मूले को देखो तो ये जो 2s1s2 है, सॉरी s1s2 है, यहां पर ये 2 तो नहीं है, तो मेरे भाई 2 से ये 2 कट जाता है। समझ में आया ये ट्रिक कहां से आई होगी? क्या गलती हो सकती है? एक तो सबसे पहली वही t/60, ये सब रटना नहीं है। कई फॉर्मूले आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां माइनस आता है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कहां प्लस है कहां माइनस है। ये फॉर्मूला बना कहां से यार? एवरेज स्पीड, किस स्पीड से वो आया, किस स्पीड से वो गया, उसको सिंगल स्पीड में कन्वर्ट कर दिया, इतनी देर वो चला, इतनी दूरी ट्रेवल करता, यहां पर ये हाफ आ गया। समझ में आया? अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि केवल ट्रिक के भरोसे इसलिए मत रहो, इस सवाल को देखो, ट्राई करो, आंसर बताओ। CHSL 2021 का सवाल है, ट्राई किया होगा, मैं विश्वास कर रहा हूं तुम लोगों पे। फायदा उठाना है तो ट्राई करो। अब समझना, क्या यहां पर वो फॉर्मूला लगेगा? नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा? यहां पर क्या पूछ रहा है? यहां पर पूछा है, ध्यान से पढ़ना, टोटल डिस्टेंस। इसका मतलब वो जाने का प्लस आने का दोनों डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब दोनों का सम पूछ रहा है। पिछले सवाल में क्या था? देखो ये वाली जो ट्रिक होती है वो तब होती है जब एक तरफ की दूरी पूछे। क्या ये बात क्लियर है? पीछे जो बालक बैठा है उसको भी, है ना? अब यहां पर वो जो ये 2 था, जो ये कट गया था, अब वहां पर वो 2 आएगा। समझ में आ रही? यहां पर वो एक तरफ की दूरी पूछ रहा था, तो यहां आंसर क्या होगा? यहां होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये उसकी सबसे पहले हम एवरेज स्पीड निकालेंगे और उसके बाद उसे टोटल टाइम कितना लगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म। अब देखो सवाल क्या कह रहा है? अ मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 12 और रिटर्न करता है स्टार्टिंग पॉइंट पे 9 की स्पीड से। टोटल टाइम उसको लग जाता है 2 घंटा, 2 सही 1/3 घंटे। तो बताओ टोटल उसने कितनी दूरी ट्रेवल करी? टोटल कितनी दूरी ट्रेवल करी यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, यहां पर 2 क्यों आया? समझ में आया? क्योंकि अब आना प्लस जाना कर रहा है। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन होंगे, देखो 12 का डबल 24 दिया है, मुझे लगता है 24 आंसर होगा, क्योंकि हम अगर फॉर्मूला लगाएंगे, आप एग्जामिनर को समझो, उसने 25 का डबल 50 भी देना चाहिए था। ठीक है, इतना दिमाग उसने लगाया नहीं, उसे पता था कि स्टूडेंट यहाँ पर 2 वाला, क्योंकि किताबों में भी लिखा हुआ है फॉर्मूला, RS अग्रवाल उठा के देखना, उसमें भी लिखा है xy अपॉन x प्लस वाई, रट लिया है बच्चों ने। ठीक है, तो करेंगे क्या? यहाँ पे कुछ नहीं था, 12 इंटू में 9 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है? 3 दूनी 6 और 1 7/3, खत्म। तो बस काटा पीटी कर देते। चलो 3 से गया ये 7 बार और 3 से गया ये 3 बार, और इस 3 से गया ये 3 और इस 7 से गया ये 7, तो 12 दूनी 24 आंसर आ गया। क्या ये बात क्लियर है? सभी को क्लियर है ना? समझ रहे हो कि मैं क्यों कहता हूं ट्रिक ठीक है यार? जब सवाल मोस्ट रिपीटेड है और वहां पर कंसेप्ट से करने पे अगर टाइम लगता है तो ट्रिक पे जाओ। अदरवाइज मैंने हमेशा कहा है ना कि यार कंसेप्ट इज ऑलवेज इजियर। यहां पर वो फंसा नहीं सकता, यहां पे फंसाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ये सवाल कहां पूछा गया? CGL Tier 2 2020 में, नहीं ये होगा 2020 या 19 के मेंस का सवाल होगा। सवाल को देखो, ट्राई करो, डिस्कस करते हैं। एग्जामिनर एक स्टेप और आगे बढ़ रहा है, अरे हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्राई कर लिया, विश्वास कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर। सवाल को केवल इंग्लिश में ले लेते हैं क्योंकि हिंदी में थोड़ा हमारे पास यहाँ जगह कम बच रही। वैसे मैं यहाँ भी करवा दूंगा क्योंकि सवाल लंबा है ही नहीं। आ जाओ, सवाल क्या कह रहा है? एक डिलीवरी बॉय जो है स्टार्ट करता है अपने ऑफिस से कितने बजे? सुबह 10 बजे डिलीवर करने के लिए एक आर्टिकल को। ही रोड इज स्कूटर एट, वो गया किसी स्पीड से? 32 की स्पीड से। उसने आर्टिकल डिलीवर किया और वेट किया कितनी देर? 15 मिनट उसने वेट किया। समझाएंगे अच्छे से और समझेंगे भी। आफ्टर द पेमेंट वॉज मेड ही रीच्ड हिज ऑफिस एट इतना, ऑफिस आ गया इतने बजे। अब उसने देखो हमें दिया था ना कि वो 10 बजे कहा था, वो 10 बजे चला था ऑफिस से और ऑफिस पे रिटर्न कब आया? 11:25। तो यहां पर हम समझ गए कि यार उसने हमें टोटल टाइम दे दिया यहां पर इस तरीके से, लेकिन यहां 15 मिनट उसने वेट किया है। तो वेटिंग टाइम पर क्या उसने स्कूटर चलाया होगा? अरे ऑन भले कर रखा होगा, लेकिन क्या उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया? नहीं। तो यहां पर बस अपने कॉमन सेंस लगाओ, ये 15 मिनट इसमें से माइनस कर दो। तो 10 बजे और यहां पर ही कितना? 25 में से 15 गए तो 10 बजे, मतलब
11:10 हो गई, यानी 70 मिनट हो गई, यानी टोटल टाइम जो है यहाँ पर 70 मिनट हो गया। कोई कहेगा सर मैं 1 घंटा 10 मिनट लिख सकता हूँ, लिख सकते हो, लेकिन टाइम या तो केवल आवर में लोगे या मिनट में लोगे, और मिनट में लोगे तो 60 से डिवाइड करके आवर में कर लेंगे। अब ये देखो, फिर उसके बाद वो लौट के आता है 24 की स्पीड से। फाइंड द टोटल डिस्टेंस। अब देखो ध्यान से समझना, उसने टोटल डिस्टेंस कह दिया तो एवरेज स्पीड इनटू में टाइम, आंसर आधा करना पड़ेगा क्या? नहीं। कल को यही सेम सवाल आ जाए, कह दे बताओ उसके ऑफिस से वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करने, मतलब जहां पे डिलीवरी करने गया था वो जगह कितनी दूर थी, तो समझ रहे हो हाफ क्यों हो रहा है? 1 वे डिस्टेंस। डन है, ठीक है। चलिए, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 2 इंटू में x इंटू में y डिवाइडेड बाई 4 2 6 3 2 5 इंटू में टाइम कितना लगा उसको? टाइम कितना लगा? 70 मिनट। ये आवर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। कल को एग्जामिनर को मैं एक और सजेशन दे देता हूं, देखो यहां पर कल को आप स्पीड दे देना किलोमीटर पर मिनट, तो अगर बच्चा यहाँ 60 से डिवाइड करेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने किलोमीटर पर मिनट दे दिया, तो ये टाइम भी मिनट में लेना है, तभी आंसर किलोमीटर में आएगा। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आ जाओ भाई, काटा पीटी तो करवा दोगे ना? आ जाओ। 0 से 0 गया, 7 8 जा 56, 8 या 24, 3 से गया ये आपका 2 बार और 2 से गया ये 2, 32 है क्या ऑप्शन? सो 32 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये वाला सवाल हमने डिस्कस कर लिया। तो यार मैं बस ये चाहता हूं कि आप कमेंट से भर दो कमेंट सेक्शन को कि हाँ सर हमें ऐसे सेशन चाहिए या नहीं चाहिए, कैसा लगा, ट्रिक लगाते थे नहीं लगाते थे, वो सारी बात बताओगे तभी तो मुझ तक वो बात पहुंचेगी कि तुम्हारी दिक्कत कहाँ है। मुझे पता तुम्हारे कमेंट से ही तो चलेगा।